हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस फूड लाइफ पे। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। और आज मैं रेडी क्यों हुई हूँ आपको पता लग ही गया होगा ब्लॉग का टाइटल देख के, ओही अष्टमी के लिए। तो आज है ओही अष्टमी का व्रत और बस अभी मैं रेडी हुई हूँ। आज मैंने सूट ही पहना है, ये वाला मस्टर्ड कलर का सूट मैंने बनवाया है और 2:30 बज रहे हैं। तो अब मैं जो है रेडी होके अब मैं चौकी लगाऊंगी। वही माता का जो है कैलेंडर वगैरह लगा के जो वो तैयारी करते हैं पूजा की, वो करूँगी। वही तो दोपहर में ही भरी जाती है ना, हालांकि 12 बजे के बाद भर लेते हैं कभी भी, पर बस अब मैं भरूँगी। अभी मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर शॉप पे चली गई थी। और उसके बाद फिर कहानी, और उसके बाद फिर जो है ये, वैसे जो फेस्टिवल होता है दोपहर में, कहानी तो हमारे यहाँ पे होती है, पर जो पूजा होती है वो शाम को ही होती है। तो बस अब जो है मैं फ़ैन देख रही हूँ। मैं देखो काम करते करते ना ऐसा, मतलब व्लॉग करते करते फ़ैन याद आ गया। फ़ैन देख रही हूँ, धूल हो रही है क्योंकि इस रूम में अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई बाकी है हमारी। चलो जी, हम कहाँ थे? तो हाँ, बस अभी रेडी हुई हूँ और अभी मैं वही भरूँगी, क्योंकि वैसे तो लड़की भरती है पर मेरे यहाँ पे नहीं है कोई कन्या, तो मैं खुद ही भरूँगी और बस फिर कहानी करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा पहले मैं जो है व्लॉग शुरू कर लूँ और उसके बाद फिर लगती हूँ। सभी बच्चों को, मम्मियों को ओही की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सभी के बच्चे कामयाब हों, एक अच्छे इंसान बने, भगवान सभी की लंबी उम्र रखे। तो इन्हीं कामनाओं के साथ आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। अब मुझे हो रहा है थोड़ा सा लेट ही हो गया क्योंकि मैंने लेट ही शुरू करा है। और फिर जो है मैं आपको दिखाऊंगी अपना सूट का लुक, बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं फटाफट से कर लेती हूँ तैयारी, मंदिर में लगाती हूँ चौकी और अपनी वही माता भर लेती हूँ फटाफट से। वही भरने के बाद फिर जो वही माला है उसमें दाने डलेंगे। नन्नू तोड़ रहा है अपने बाउल। ओही भरने के लिए मटकी और जो है वो रखते हैं करवा, कलश वगैरह, उस तरीके की जो मटकी वगैरह लेते हैं हम, पर मेरे पास वो नहीं है। मतलब मैं नहीं लेती हूँ, मेरे पास स्टील की हैं जो मैं हर साल उन्हीं को यूज़ करती हूँ। स्टील की हुई मम्मी ने ले दी थी मेरे लिए, मेरी सासू माँ ने, आश्रय के बाद जब मेरी पहली हुई थी तभी। तो वह जब से मैं यही वही भरती आ रही हूँ। नीचे ये बड़ा सा मटका है और ऊपर करवा है स्टील का ही। और जो मम्मी वही भरती थी वो कलश और उसके ऊपर करवा, जो हमारा लोटा होता है ना घर में स्टील का बड़ा वाला, तो उस तरीके से होता है। तो मम्मी तो नहीं है, मेरी सासू माँ तो बहुत सालों से नहीं है, पर पापा व्रत करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो पापा के लिए मैं लोटा और उसके ऊपर करवा भर के रख देती हूँ। तो बस कलावा वगैरह बांधना होता है। यहाँ पे भी सबके थोड़े से तरीके अलग होते हैं, तो मेरा जैसे पहले से होता आ रहा है मैं वैसे ही करती हूँ। मेरे मायके के और मेरे ससुराल के जो रिचुअल हैं बिल्कुल सेम है। ये होती है हमारी शाऊ माता, जो चांदी की बनवाई जाती है। जब हम वही का व्रत शुरू करते हैं पहली बार सासू माँ बनवाती हैं। तो मेरी जो है नई सासू माँ ने होई बनवाई थी। होई माता या फिर शाऊ माता होती है ये। और ये होते हैं शाऊ माता में दाने डलते हैं बच्चों के नाम के। तो मेरे 2 बेटे हैं या 2 बच्चे हैं, बेटियों बेटियों तो सब करने लगे हैं। पहले बेटों का ही करते थे, बेटियों की होई नहीं करते थे। अब चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सब बच्चों के लिए करी जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वही भरते हैं या व्रत करते हैं। जिनके पास बेटे हैं, बेटी वाले भी बराबर करते हैं, और बेटे बेटी सब बराबर ही हैं, बच्चों के लिए है। पहले होता था थोड़ा सा कि भेदभाव, लड़के हैं लड़की हैं। तो बस मैंने वही में शाऊ माता में जो मेरी माला बनी हुई है, काफ़ी बड़ी माला हो गई है मेरी, क्योंकि दोनों बेटों के अभी रेगुलर डलते आ रहे हैं। और मेरे मायके में डलते हैं सिर्फ 5 साल तक, लेकिन यहाँ पे डलते हैं जब तक बच्चों की शादी नहीं होती। तो श्रेय की शादी जब तक नहीं होगी तब तक इसमें ये बच्चे डलेंगे, और फिर अंश का ऐसे ही डलेगा। तो मेरी जो होई माता की माला है ना, शाऊ माला, बहुत बड़ी हो जाने वाली है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ पे क्या है कि हमने मटकी भरी है उसको ये माला पहनाएंगे पूजा के टाइम पे भी, और अब कहानी के टाइम पे भी। कुछ लोगों के यहाँ पे ऐसा होता है कि वो अपने गले में डाल के कहानी सुनते हैं। तो सबका अलग अलग है। अब जैसे होता आ रहा है मैं वैसे ही करती हूँ। हाँ, ये होता था पहले भी, जैसे मेरी दादी माँ
जैसे हम कल जो है ये ओई माता का जल गमलों वगैरह में डालते हैं, जो जो भी करते हैं सबका अलग होता है, बच्चों को नहला लेते हैं, जैसा भी होता है। तो मैं तो गमलों में डालती हूँ। उसके बाद फिर ओई माता की जो ये शाव होती है ना, उनसे उतर जाती है, उनको हम मटकियों को सला देते हैं और फिर उसको पहन लेते हैं। पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कुछ भी, मैं नहीं पहनती। एक तो मेरी बच्चे तो मेरी बहुत ही मजाक ले रहे थे, मम्मी ये तो इतने हो जाएगी, आप अगर पहनोगे भी तो कहाँ तक आएगी आपको, जब हम पूरा जो है जब तक आप डालोगे तो मेरी तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। माता रानी की कृपा है, बस सबके बच्चों में सुख शांति रहे, मेरे बच्चे भी अच्छे से कामयाब हों, पढ़े लिखें। तो बस यहाँ पे अंश ने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी है, क्योंकि बार बार बैठना, नीचे उठना, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आजकल होने लगी है, मेरे घुटनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो मुझे नीचे ज़मीन में बार बार बैठा उठा नहीं जाता। तो ऊपर से तो मैं कर लेती हूँ खड़े खड़े, चाहे जितना काम मुझसे करवा लो, लेकिन उठने बैठने में मुझे थोड़ी सी परेशानी होने लगी है, मुझे घुटने चेक कराने पड़ेंगे। पर ये है कि अभी काम चल रहा है तो मैं चला रही हूँ। तो बस अब इस बार मैंने जो है अकेले ही कहानी करनी है मुझे। हालांकि बोलते हैं कि कहानी अकेले नहीं सुनते, पर कोई बात नहीं है, 2 ओई माता है मेरे पास, और फिर मैं जो है बस ऐसे ही अपने आप ही कहानी अपनी पढ़ लूँगी। कुछ लोग फ़ोन से सुनते हैं। जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी वही शाहू सेई की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई के बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन सूर्य देव को अर्घ्य दे के फिर जो है एक बार इस व्रत में भी मैं चाय लेती हूँ। जैसे मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, सेम उसी तरीके से बिल्कुल मैं ये व्रत रखती हूँ। इसमें भी पानी नहीं पीती, और अभी तक कुछ भी चाय पानी कुछ भी नहीं, पानी तो लेना ही नहीं है, तो अभी तक मैंने चाय वगैरह नहीं ली थी। मैं चाय बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपना सूट। और ये सूट इतना पसंद आया सबको, क्योंकि मैं बाहर गई पहन के, शॉप पे कस्टमर आए, और जिन्होंने फ़ोटो वगैरह स्टेटस पे देखे इस दिन, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। क्रेप फैब्रिक का हैंडवर्क का सूट है ये, और स्पेशल मैंने ये मस्टर्ड कलर का ओई अष्टमी के लिए ही बनवाया था, क्योंकि मुझे नहीं पहननी थी इस बार साड़ी, ओई पे मुझे इस बार सूट ही पहनना था। तो ये है मेरे सूट का फुल लुक। कमेंट करके बताना कैसा लगा। अब सारा काम हो गया है, आपको लुक भी दिखा दिया है, सूट कैसा लग रहा है ये बताना कमेंट करके। और चूड़ियां मैंने सिंपल रेड, और जो ये करवा चौथ पे मैंने शॉपिंग में दिखाई दे ना, ये कड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं, और सब ड्रेसेस के साथ चलेंगे क्योंकि मल्टी है। ये मैंने पहने हैं, और यहाँ पे पता नहीं क्या मोटा मोटा सा हो गया, कुछ किस चीज ने काट लिया, जैसे मच्छर काट लेता है ऐसे हो गया। और अब बन रही है यहाँ पे चाय, बन रही है, बस निकल गई थी बच की जान। तो चाय पापा के लिए जो अब मैं चाय बना रही हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या कैसे होता है। अंश आज घर पे ही है, और ले गया है कॉलेज, ये गए अपने ऑफिस, तो अब टाइम भी काफी हो चुका है। अभी तक मेरा कोई चाय पानी कुछ भी नहीं है, और आज ओही माता की कृपा है, अभी तक तो सर में दर्द वगैरह भी कुछ नहीं है। जय ओही माता, ऐसे ही रखना बस पूरा दिन। आज दिन बचा है, कितना है, बहुत थोड़ा बचा है अब दिन। आज मैं लेट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह थोड़ी देर अर्जेंट था, कुछ शॉप पे चली गई थी, और मैं सोच रही हूँ कि अभी भी मुझे जाना पड़ सकता है, तो अभी भी मैं जा सकती हूँ 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर जो है भाई बायना है, तो बायना तो टाइम से ही होता है ना, खाना बायना निकलना है, और पापा का भी फास्ट है और मेरा, तो देखती हूँ थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँ। अब टाइम शाम का हो गया है जी, और मैं फिर से आ गई हूँ घर। दुपट्टा आप देख सकते हैं, मुझे ध्यान भी नहीं था कि इस तरीके से, क्योंकि मैंने आके हाथ वाथ धोए शॉप से, खाना बनाने की तैयारी करूँगी, छोले बॉयल होने रखूँगी, क्योंकि वैसे तो छोले बॉयल कर देता है,
जब वो घर पे होता है। पर आज वो जो है कॉलेज था, हालांकि कॉलेज से आ गया है, 6 बज चुके हैं और मुझे लेट हो गया है। 6 बजे लोग बायना निकाल लेते हैं, लेकिन मेरा शॉप पर ज़रूरी था और काम भी काफ़ी था। अब जो हम काम करते हैं उसका कुछ रूल्स होता है, कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने श्रेय के लिए चाय बना दी है, वो ना लिया है। वैसे तो डेली बेचारा अपने आप ही बनाता है, मैं शॉप पे होती हूँ। तो पहले उसके लिए चाय बनाई और अब मैं जो है छोले वगैरह बॉयल रखूँगी। होने सारा काम मतलब कर दूँगी। छोले मैंने आते ही रख दिए हैं मतलब। और अब बस मैं जो है बाकी का काम करूँगी। चावल बनेंगे और जो है छोले, सब्जी मैं एक ही बना रही हूँ, मैं लेट हो जाऊँगी क्योंकि एक तो सब्जी कटने वटने का दिक्कत होता है। आज कटिंग नहीं होती है किसी चीज़ की, सुई कैंची, हमें चाकू कुछ भी नहीं चलाना होता है। तो बच्चे कहाँ तक करेंगे। बस टमाटर मैं जो है पिसवा लूँगी बच्चों से, बच्चे कट कर लेते हैं, बच्चों को परहेज नहीं है, माँ बाप को परहेज होता है। आज फ्रूट नहीं खाए जाते रात को भी, मतलब फास्ट खोलने के बाद भी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। सैलड वगैरह भी आज हम कट नहीं करते, ना हम खाते हैं। तो बस यहाँ पे आया है अंश कुछ बात करने, ये मुझे छोड़ने आया था और हमारी कुछ बाहर बात चल रही थी, मतलब रोड बनाने को कुछ लोग बोले थे, तो वहाँ पे ये खड़ा हुआ था। तो बस ये अभी शॉप पे जाएगा क्योंकि पार्सल पैकिंग होने हैं और अभी कस्टमर भी हैं। त्यौहार के दिन तो कस्टमर होते ही हैं। तो बस अंश देख लेगा और वो बता रहा है मुझे यहाँ पे इतनी सारी बातें जो बाहर हो रही थी। मैं बोल रही हूँ लेट कर रहा है बेटा क्योंकि काम है शॉप पर, शॉप पे चले जा। तो बस ये बोल रही हूँ, बिजी हमारा आज का दिन है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और माता रानी की होली अष्टमी की, माता रानी की कृपा है कि जो है 3:30 तक भी आज मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ था। मेनली मैं चाय किस लिए लेती हूँ कि फिर मैं फास्ट किया, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी अगर मेरा सिर में इतना तेज़ दर्द हो गया, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो इसलिए मुझे एक बार चाय लेनी पड़ती है। नहीं तो आज इतनी एनर्जी थी कि आज चाय लेने का मन ही नहीं था। पर हाँ, फिर मैंने किया जाके लाइव और उसमें मुझे बोलना पड़ा, तो इस टाइम पे हल्का हल्का मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने चावल भिगा के रख दिए हैं, छोले बॉयल होने रख दिए हैं और बनाने लगी हूँ साथ में हलवा। बायना निकलेगा, मीठे में हलवा बनना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने करवा चौथ पे आपको बताया था, घी डाल लिया है और सूजी थोड़ी मुझे कम लग रही थी, याद ही नहीं रही, मैंने देखा ही नहीं कि सूजी है नहीं, कम थी मतलब। तो मैंने उसमें डाल दिया है कुछ बेसन और हलवा सच में बहुत टेस्टी बन गया था, दोनों चीज़ों का मिक्स होके। इसमें इतना ही मैंने सूजी डाली, इतना ही मैंने इसमें बेसन डाल दिया। और ये मुझे आइडिया दिया श्रेय ने कि मम्मी कोई बात नहीं है, कम है तो आप बेसन डाल लो। हालांकि मैं बना लेती हूँ मिक्स का, पर आज मुझे याद नहीं आया कि मैं मिक्स का भी बना सकती हूँ। श्रेय बोलने लगा मम्मी आधा बेसन डाल दो, आधी सूजी, तो हमारा जो है पूरा काम हो जाएगा, अब लानी नहीं पड़ेगी। क्योंकि पहले ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी। पर कोई बात नहीं है, पापा लेट ही खाना खाते हैं, इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं खाएगा क्योंकि पापा का भी फास्ट है। तो बस मैं फिर जो है फटाफट से खाना बना के बायना निकाल के पापा को, मतलब वही पूज के, मिनस के, जो भी आप बोलते हो, हमारे यहाँ पे पूज के बोलते हैं, तो वो फिर मैं दे दूँगी। और फिर अकेले भी नहीं पूजते, तब तक बच्चे भी आ जाएं, शायद ये भी आ जाएं। तो बस अब फटाफट से मैं खाना बना लूँगी। पानी मैंने इसमें बॉयल डाल दिया है और जो है अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। आज चीनी मैंने पहले नहीं डाली थी, तो अब चीनी बाद में डालूँगी। और बस इसको पकाना है। आज ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी मैं नहीं डालूँगी हलवे में, सिंपल बनाऊँगी बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट भी नहीं खाने चाहिए व्रत में, जो बादाम वगैरह होते हैं। और कटिंग करने की दिक्कत है सबसे बड़ी, तो खाने का चलो छोड़ दो, कटिंग करने की कि कटिंग कौन करे। फिर आज कटिंग करना नहीं होता है। कल मेरे जो है मैं नहीं थी यहाँ पे, मेरे याद क्या रहा, मैं थी नहीं यहाँ पे। कल 10 बजे आई थी मैं, कल मैं बाहर गई थी अपनी शॉप के काम से, कल रात को 10 बजे आई, तो इतनी तैयारी कर ही नहीं पाई। और बच्चे छोटे थे तो क्या करती थी कि अदरक भी कूट के, प्याज वगैरह जो भी बनाना होता था सब कट करके पहले दिन रखती थी। पर अब इतना नहीं है, बच्चे कर लेते हैं, जैसे तैयारी ज़्यादा पहले नहीं करनी पड़ती। तो देखो इतनी बातें मैंने आप लोगों को बताई, तो उसमें मेरा हलवा भी यहाँ पे रेडी हो गया है। और आप बताना, शेयर करना ज़रूर मेरे साथ कि आपके यहाँ पे होली अष्टमी का त्यौहार कैसे मनता है। मेरे यहाँ पे होली अष्टमी का त्यौहार ज़्यादा लोगों के यहाँ पे नहीं मनता है, इसीलिए मैंने कहानी अकेले करी है। मनता है जो करवा चौथ पे मेरे साथ कहानी करती हैं भाभी, उनके यहाँ मनता है। पर आज वो नहीं आई, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो फिर मैंने उनको बोला नहीं, क्योंकि सबका फास्ट रखने का अपना अपना तरीका होता है। तो मैंने पहले ही लेट कहानी करी। तो बस यहाँ पे मैंने पैन चढ़ाया और ऑयल गरम करके उसमें जीरा, हींग, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता
और जो है बस ऐसे ही तड़का लगा दिया। बिना प्याज के मैं छोले बनाऊंगी क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगेगा। हालांकि भगवान जी को भोग मैं मतलब मंदिर में उस तरीके से नहीं लगाऊंगी सब्जी का, पर लड्डू गोपाल को तो लगता है ना उनका, तो मैं डेली बिना प्याज का बनाती हूँ। और बस यहाँ पे फिर इसमें टमाटर, अदरक का, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। तड़का मैंने पैन में रेडी कर लिया है और फिर जो है ये तड़का मैं डाल दूंगी, कुकर में ही पलट दूंगी। यहाँ पे मैंने गरम मसाला और छोले मसाले दोनों डाल दिए हैं क्योंकि मैंने प्याज वगैरह नहीं डाला तो अच्छा टेस्ट आता है दोनों चीज़ें डालकर। चाहे तो आप एक गरम मसाले से बना सकते हैं या तो फिर छोले मसाले से बना सकते हैं, तब भी अच्छे लगते हैं, टेस्टी बनते हैं। और आज के छोले फेस्टिवल का कोई भी खाना हम बनाएं, चाहे वो प्लेन हमारी दाल ही क्यों ना हो, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो छोले अच्छे से सॉफ्ट बढ़िया से वो हो चुके हैं बॉयल, क्योंकि मैंने इनमें हल्का सा बेकिंग सोडा डाल दिया था क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो रही थी तो इसलिए। और इतने अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट छोले बॉयल हो गए कि बस एकदम घुल रहे थे, ये देखिए बहुत ही अच्छे। तो बस यहाँ पे इसमें मैं पानी डाल दूँगी जितना भी मुझे चाहिए। छोले मैंने एक्स्ट्रा बना लिए हैं, कल भी काम आ जाएंगे सुबह में। दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो उनका लंच में ना छोले ही चलेंगे कल सबके, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बना दिए। और जीरा आज थोड़ा सा डार्क मेरा हो गया था छोले में, वो आपको अलग से दिख रहा होगा क्योंकि पैन हल्का था तो उसमें ऑयल जल्दी गर्म हो गया। और मेरे साथ प्रॉब्लम रहती है कि मैं थोड़ा सा उसको पकाती हूँ सरसों के तेल को। सारा काम करके खाना बना के मैं बैठ गई हूँ पूजा करने। और जो बायना है, एक बायना सूखा निकला है, जो सूखा खाना निकलता है, क्योंकि जो पापा जी की होई का है तो वो जाता है मेरी बुआ सास को, सासू माँ बुआ सास को देती थी, तो उसमें और सुबह खाना जैसे हमारी दाल चावल मीठा आटा सब कुछ होता है, घी, तो उसमें एक्स्ट्रा डाल के सुबह फिर मैं जो है ये सारा उनका रख दूँगी और फिर ये उनके घर पहुंचाया जाएगा। उनके कपड़ों के पैसे होते हैं और मैं पापा को दूंगी, तो मेरा खाना जो अभी मैंने बनाया वो मैं बायना निकाल के पापा को दूंगी। फिर उसके बाद पापा भी आकर डालेंगे, हम सब आकर साथ में डालते हैं। और मैंने जो है अपना बायना निकाल दिया, फिर पापा इसी तरीके से करेंगे। और ये भी ऑफिस से आ गए हैं मेरे पूजा करते करते। फिर हमने सबने करी ओई माता की पूजा अखट डाल के, बच्चे भी आ गए थे। और यहाँ पे चंद्रदेव को नहीं, सॉरी, तारे को मैं जल दे रही हूँ। हालांकि बस चांद थोड़ी देर में निकलने वाला होगा क्योंकि मैं लेट ही हो गई थी, पर मैंने इस दिन का नहीं देखा कि किस टाइम निकलता है। और हमारे यहाँ पे चांद देखकर नहीं दिया जाता, तारे देखकर ही व्रत खोला जाता है। यहाँ पे दोनों बच्चों ने मेरा व्रत खुलवाया, पूजा हमारी पहले हो चुकी है। और अब जो है मुझे लग रही थी प्यास, तो बच्चे पिला रहे थे पानी और मैं कह रही थी थोड़ा और पी लूँ, प्यास लग रही है। आज थोड़ी सी गर्मी सी लग रही थी और सर में दर्द था क्योंकि आज लाइव किया, वहाँ पे बोलना पड़ा। तो उस दिन मुझे प्यास नहीं लगी करवा चौथ वाले दिन, लेकिन आज मुझे थोड़ी प्यास लग रही थी। और यहाँ पे बस दोनों बच्चों ने मुँह मिठा कराया, व्रत खुलवाया। तो इस तरीके से हमारी जो है होई की पूजा संपन्न हुई। पापा को मैंने बायना दिया, आशीर्वाद लिया, वो तो नॉर्मल होता ही है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या चलेगा, हमारी बातें, हमारा फ़ोटोशूट। तो इस तरीके से हमारा आज का व्लॉग यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। और अभी मैंने ना पूरियाँ वो नहीं बनाई थी सबके लिए, बायने की बनाई। अभी जब सब खाएंगे, क्योंकि अभी इनको जाना है, आज जाएगा ऑरेंज के पापा जाएंगे, तो मैं बोल रही थी कि चलो आपका भी मुँह मीठा करा देती हूँ। बच्चों का करा दिया। तो बस यहाँ पे हमारी हंसी मजाक चल रही थी और बच्चे बोले थे पापा आप भी मम्मी को खिलाओ। तो बस ये हमारा चल रहा था। हाँ जी, जो है व्रत खोल लिया है। अभी वैसे खाना नहीं खाया। देखो आज कितना मोटा, मतलब पता नहीं क्या यहाँ अजीब सा, देखो ऐसा हो रहा, रेड रेड, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे हो जाता है मेरी आंखों के नीचे कभी कभी, जैसे किसी चीज़ ने काट लिया हो। तो ये बहुत मोटा हो रहा आज। आज ही होना था ऐसा मोटा। तो बस व्रत अभी वैसे ही खोल लिया, पानी पी लिया, व्रत खोल लिया, पर अभी खाना नहीं खाया। अभी किसी ने नहीं खाया। पापा को जो है बायना खिला दिया है, पापा का हो गया है और दीदी का हो गया है। और जो है बर्तन वगैरह मैंने डिशवॉशर में लोड कर दिए हैं। और अभी क्या है, अभी मेरा किचन अभी मेरी ऐसी ही है क्योंकि अभी मुझे बनानी है और गरम गरम पूरियाँ। ये गए हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो बस आ जाएंगे तभी मैं गरम गरम पूरियाँ बनाऊंगी। तब तक मैं चेंज कर लेती हूँ। और मेरा सूट इतना ज़बरदस्त लग रहा है सबको, आज इतना सुंदर लग रहा है। आप बताना कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर सूट लग रहा है। देखो इधर से लाइट का वो पड़ रहा है ना, तो इधर से नहीं दिख रहा है इतना। तो जी आप बताना कैसा लग रहा है। वैसे सूट की फिटिंग भी लाजवाब, सब कुछ बहुत अच्छा।
चलो, वही अष्टमी का त्यौहार हो गया। बस अब जो है खाना वाना खाना बचा है। सभी को एक बार फिर से वही अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी वही माता शाहू माता सबके जीवन में ऐसे ही जो है खुशहाली रखे, सबके बच्चों की लंबी उम्र और सबके बच्चों को तरक्की दे। ये है हमारी आज की थाली। पहले तो मैं दिखाना भूल जाती हूँ क्योंकि पूजा को लेट हुआ रहता है, तो बस ये मैंने जो है इनके लिए थाली लगा दी है। मतलब सब मिलके ही खाएंगे, बच्चों ने भी नहीं खाया अभी। तो छोले बहुत टेस्टी बने थे। हालांकि मैंने वो वाले नहीं बनाए, काले वाले, पर छोले बने बहुत टेस्टी थे। हलवा उससे भी टेस्टी था आज का। और ये है बूंदी वाला रायता, चावल और पूरी। तो आज के व्लॉग में इतना ही, क्योंकि आगे व्लॉग नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है। फिर कुछ भी पसंद आया हो, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने कैसे सेलिब्रेट किया हुई अष्टमी का व्रत या त्यौहार, वो भी बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।